जप साधना को सर्वोत्तम बताया गया है, लेकिन जप साधना ठीक से होती नहीं है, इसलिए सफलता नहीं मिलती है। बंधुओं, हम परेशान रहते हैं, लेकिन परेशान होने के बावजूद भी हम तरीके से जप साधना नहीं करते, इसलिए हमें परेशानी होती है, दुख मिलते हैं, हानि मिलती है। तो इसको सुधारने के लिए, इसको सही करने के लिए हमें जप साधना करनी चाहिए, और वह भी तरीके से। बंधुओं, हमारे संतों ने समझाया केवल 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन का प्रयोग, क्योंकि इन दिनों में हम कोई भी काम करें तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाती है तो उसका हमें अभ्यास होने लग जाता है, और अभ्यास धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तो वह अभ्यास छूटता नहीं है। तो इसलिए आप इस प्रयोग को 41 दिन करें। इस तरह से जब करेंगे तो वास्तव में ही आपकी हर बिगड़ी बात बन जाएगी, और आपकी जप साधना सही से होने लगेगी। लेकिन आपने नियम से करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आदत किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से पड़ती नहीं, और पड़ जाती तो छूटती नहीं, यह सभी जानते हैं। और जप साधना से हमारे सांसारिक कार्य तो बनते ही हैं, लेकिन परमार्थ कार्य भी हमारे इस तरह से बनने लग जाते हैं कि जिसके लिए हमारा मन हमें बता नहीं सकता है, वह केवल अनुभव में आता है। तो बंधुओं, हमें जप साधना अवश्य करनी चाहिए, और चाहे हम कुछ करें या न करें, क्योंकि जब हमारे जो जप है, जो नाम जप है, जो नाम जप की साधना है, वह इस लोक में भी काम आती है और परलोक में भी। क्योंकि सभी जानते हैं कि ये धन दौलत, परिवार, समाज, जो भी कुछ है, इनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला है। जब हमारी मृत्यु होगी तो हम अकेले ही जाएंगे, इसलिए नाम जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ जाएगा। यह हम नहीं कहते, ये हमारे संतों ने कहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो बंधुओं, जप साधना के लिए सर्वोत्तम क्या है? सर्वोत्तम है सोहंग जप, जो प्राणों के द्वारा होता है, और प्राणों में यह प्राकृतिक भी है। जब आप अभी करके देख लें, जब आप श्वास लेते हैं तो सो की प्राकृतिक ध्वनि होती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हंग की प्राकृतिक ध्वनि होती है। तो यह हमारे संतों ने शोध करके हर धर्म के लिए है, ये जो श्वासों में समाया हुआ है। तो बंधुओं, इसके द्वारा अगर आप ये जप करेंगे, ये साधना करेंगे, तो आपको इस लोक में भी सफलता मिलेगी और परलोक में भी सफलता मिलेगी। और इसके लिए संतों ने स्पष्ट लिख दिया, सोहंग जाप जपो रे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई। क्योंकि इस मन पर जो अनंत जन्मों का मैल जमा पड़ा है, काई जमी पड़ी है, उसको साफ करने के लिए यह प्राण जप आपको करना ही पड़ेगा। और जब मन का मैल साफ हो जाएगा तो आपको अपना चेहरा उस दर्पण में जरूर नजर आएगा, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो बंधुओं, इस तरह से आप सोहंग जाप करें और अपने मन को साफ करें, और मन को साफ करने के बाद में आपको यह पता लगेगा कि आप क्या हैं। आप अपने आप को जान जाएंगे तो परमात्मा को भी जान जाएंगे। तो आप यह 41 दिन का प्रयोग करें, क्योंकि 41 दिन में आपका मन उसे पूरी तरह से पकड़ लेगा, और जब प्राण को पकड़ लेगा तो आपको जो चाहिए वह प्राप्त होगा। इस लोक में भी आप प्रख्यात होंगे और परलोक में भी। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।